Hello students, welcome my channel. Myself Dr. D.K. Sinha with new topic and today topic is थैलोफाइटा। पिछली वीडियो में थैलोफाइटा का 3 क्लास क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी के बारे में बताया गया था। इसके अलावे तुम लोग को बताया जा चुका है कि किंगडम प्लांटी को 2 ग्रुप क्रिप्टोगैमस और फैंडोगैमस में डिवाइड किया जाता है। क्रिप्टोगैमस के अंतर्गत अंदर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा आता है, जबकि फैंडोगैमस में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आता है। सो क्रिप्टोगैमस का फर्स्ट क्लास हमने ग्रुप देखा थैलोफाइटा। आज हम लोग देखेंगे ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा इज द फर्स्ट प्लांट दैट ग्रो ऑन लैंड्स। It means it is first land plants that originates from aquatic plants from primitive groups such as algae। तो एल्गी के बाद, एल्गी completely aquatic फॉर्म था और एल्गी के बाद ब्रायोफाइटा का ओरिजिन हुआ है। तो इसका कुछ मेंबर वाटर में भी रॉक्स पर होता है या फिर मॉइस्ट सैडी प्लेस में लैंड पर ग्रो करता है। Bryophyta is called amphibians of the plant kingdom because it grow on lands but require water for fertilization। लैंड पर ग्रो करता है लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर का होना जरूरी है, इसीलिए कहते हैं Bryophyta is the amphibians of the plant kingdom। Okay, originates from aquatic plants called amphibians of the plant kingdom, not successful land plant। ऐसा माना जाता है कि यह लैंड प्लांट के रूप में ग्रो तो करता है लेकिन सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं है, बिकॉज इन ब्रायोफाइट्स नो एनी वैस्कुलर टिश्यू इज प्रेजेंट। सो ड्यू टू absence of vascular tissue, bryophytes not grow in tall form। It present on rocks or moist soil in very small size, so we can say that it is not successful land plants। Body is thallus-like or may be differentiated into root, stem and leaf-like structures। रूट, स्टेम, लीफ नहीं है लेकिन उसके जैसा स्ट्रक्चर्स है। इट मीन्स अ स्ट्रक्चर डेट फंक्शनली सिमिलर टू रूट, स्टेम एंड लीव्स। उसी के जैसा वो फंक्शन करता है, इसलिए कहते हैं रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन ब्रायोफाइट्स। ग्रो इन मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस and due to this character bryophytes are also called ceophytes। Ceophytes means plants that grow on land in moist and sandy places that are called ceophytes। It reproduce asexually and sexually both। सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करेगा, एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करेगा। वो दोनों तरीके से या कह सकते हैं बाय वेजिटेटिवली, एसेक्सुअली, सेक्सुअली। अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें, इट रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रैगमेंटेशन एंड बाय एसेक्सुअल with the help of gamete and by protonema। with the help of gamma or protonema। suppose that this is thallus-like body of bryophytes। in bryophytes some cup-shaped structures are present, this like cup-shaped structure, and these cup-shaped structure is called gamma cup। it is called gamma cup, and inside the gamma cup gamma produce that is responsible for reproduction। so asexual occurs by gamma or by protonema। protonema is filamentous structure। protonema is filamentous structure as like filamentous algae or hyphae of fungi। हाइफी के जैसा या फिर फिलामेंटस एल्गी के जैसा ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। डिफरेंस क्या है? हाइफी में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है बट इन प्रोटोनिमा क्लोरोफिल प्रेजेंट। हाइफी में क्लोरोफिल एब्सेंट, ठीक है, और प्रोटोनिमा में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और यह डिवाइड करके नए ब्रायोफाइट्स का फॉर्मेशन करता है। सो दीज आर द एसेक्सुअल मेथड अकर्स इन ब्रायोफाइटा।
Now, sexual reproduction occurs by fusion of gametes, and only one type of fusion occurs in bryophyte, that is oogamous. याद रखना है, इसके पहले हम लोग पढ़े आइसो भी होता है, एनाइसो भी होता है, oogamous भी होता है, but in bryophyte only oogamous fusion takes place. Sexual reproduction occurs by fusion of gametes, and that is oogamous. It means formation of gametes occurs in sex organs. Formation of gametes in sex organ. Sex organs are multicellular and jacketed. इसके पहले एल्गी में देखे थे, इन एल्गी सेक्स ऑर्गन्स आर यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड, एक्सेप्शन कारा इन विच जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट. सो इन ब्रायोफाइटा सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टीसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड, मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड, कवर्ड बाई प्रोटेक्टिव लेयर, एंड सेक्स ऑर्गन मेल एंड फीमेल. Male is called antheridia. Male sex organ is called antheridia. Female sex organ is called archegonia. Antheridia and archegonia. Archegonia is flask-shaped. This like multicellular structure. This like divided into two parts. Lower swollen part is called venter and neck. This is called venter and this is called neck. Okay, cell present in venter is called venter cell and neck cell. Okay, in venter single egg is developed. Single egg is developed, while antheridia is racket shaped. This like and these cells forms anthrozoids. These cell forms anthrozoids. Anthrozoids means male gamete, and it is biflagellated structure. ठीक है, अब देखिए यहाँ एंथ्रीडिया है, इधर आर्चिगोनिया है. एंथ्रीडिया में मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा. मेल गैमेट का नंबर बहुत ज्यादा होता है. फीमेल गैमेट में एक का फॉर्मेशन केवल एक होगा. एंड विद द हेल्प ऑफ वाटर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. फर्टिलाइजेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ वाटर. ओके, लाइफ साइकिल इज haplodiplomatic. Life cycle of bryophyte is haplodiplomatic, means haploid and diploid both phase present in their life. Haploid phase is called gametophyte. Haploid phase called gametophyte, and diploid phase is called sporophyte. Diploid phase is called sporophyte, and these two phase means haploid gametophyte and diploid sporophyte comes in alternative way
पहले गैमेटोफाइट बना, उसके बाद फिर स्पोरोफाइट बनेगा, फिर गैमेटोफाइट बनेगा, मीन्स दोनों का एक के बाद एक आता है. सो वी कैन से ब्रायोफाइट ऑल्सो शोज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन विच मोर देन वन फॉर्म्स ऑफ लाइफ साइकिल comes in alternative way. So alternation of generation present, alternation of generation present in bryophyte in which haploid, gametophyte and diploid sporophyte comes in alternative way. Now see life cycle of bryophyta. जैसा कि बताया, the life cycle of bryophyta is haplodiplontic or diplohaploid, both are same. Haplodiplontic or diplohaploid means diploid phase and haploid phase both present. Okay, haploid phase is gametophyte and diploid phase is sporophyte. Okay, अब देखिए plant body is gametophyte means haploid plant body. In haploid plant body, haploid sex organs antheridia and archegonia are present. हैप्लॉइड बॉडी में हैप्लॉइड सेक्स ऑर्गन है एंड हैप्लॉइड सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स. एंथ्रेडिया प्रोड्यूस एंथ्रोजॉइड्स, आर्चिगोनिया प्रोड्यूस एग सेल्स. ठीक है, हैप्लॉइड सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स. इट मीन्स यहाँ जो डिवीजन होगा डेट इज माइटोसिस डिवीजन. इन माइटोसिस डिवीजन नंबर ऑफ क्रोमोसोम नो चेंज. ठीक है, तो एंथ्रोजॉइड्स हैप्लॉइड सेल, एक सेल हैप्लॉइड सेल. एंथ्रोजॉइड इज बाइफ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर बाय फ्यूजन ऑफ एंथ्रोजॉइड्स एंड एग सेल्स. विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला एंथ्रोजॉइड्स मूव्स एंड कम इन कांटेक्ट ऑफ एग सेल्स. सो फ्यूजन विद द हेल्प ऑफ वाटर and after fusion zygote is formed. Zygote is diploid structure formed by fusion of two haploid gametes. दो हैप्लॉइड गैमेट के मिलने से बना, इसका मतलब है जायगोट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है. एंड जायगोट डिवाइड्स बाय माइटोसिस नॉट मियोसिस. माइटोसिस से डिवाइड किया और बना दिया स्पोरोफाइट. क्या बना दिया? स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट में बी डिपेंड अपॉन गैमेटोफाइट. अलग नहीं होता है, यह गैमेटोफाइट प्लांट पर ही डिपेंड करता है. अब देखिए स्पोरोफाइट को हम आगे फिर देखेंगे. स्पोरोफाइट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फुट, सीटा एंड कैप्सूल. ओके, ठीक है. तो स्पोरोफाइट में कुछ सेल्स होगा. इन स्पोरोफाइट स्पोर मदर सेल्स आर प्रेजेंट दैट इज डिप्लॉइड. स्पोर मदर सेल डिवाइड्स बाय मियोसिस सेल डिवीजन. अब यहां देखिए मियोसिस हुआ. इट मींस मियोसिस, दिस टाइप ऑफ मियोसिस इज कॉल्ड स्पोरिक मियोसिस. This is called sporic meiosis because meiosis cell में spores are developed. तो स्पोर मदर सेल जो डिवाइड करेगा स्पोर बनाएगा. स्पोर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जर्मिनेट एंड फॉर्म गैमेटोफाइट. In some cases it directly germinates and forms gametophyte, but in some other cases a spore germinates and forms protonema. Protonema forms buds and then gametophyte. So this is the life cycle. अब देखिए यहां से ले करके ये जो स्टेज है दिस इज यहां तक, इधर का जो स्टेज है डिप्लॉइड है. डिप्लॉइड स्टेज मीन्स स्पोरोफाइट. डिप्लॉइड स्टेज इज स्पोरोफाइट. और अगर इधर की बात करें ये सारा स्ट्रक्चर हैप्लॉइड है मीन्स गैमेटोफाइट. सो इन लाइफ साइकिल स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट बोथ कम्स इन अल्टरनेटिव फॉर्म. गैमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के बाद गैमेटोफाइट. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. ओके, नाउ सी ब्रायोफाइटा इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस. ब्रायोफाइटा को भी 3 क्लास में डिवाइड किया गया. हिपैटिकोप्सिडा, एंथोसिरेटोप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा. ओके, Hepaticopsida, Anthoceratopsida and Bryopsida commonly called, simply called liverbirds, hornbirds and moths. This is called liverbirds, hornbirds and moths. तो Bryophyta का 3 ग्रुप, liverbirds, hornbirds and moths. Okay. In the example of hornbirds, Rixia and Marchantia. Hornbirds, Notothyllus, Anthocyrus. Bryopsida, Funaria and Sphagnum. Okay, Sphagnum. Some others are also. और भी एग्जाम्पल है, यहाँ कुछ का एग्जाम्पल लिखा हूं मैं.
funaria and sphagnum. Okay. Body is thallus-like and dorso-ventrally flattened. This surface is called dorsal surface and this is called ventral surface. So body is dorso-ventrally flattened and thallus-like, also thallus-like body, and body consists of root, stem and leaf-like structure. Body is differentiated into root, stem and leaf-like structure. In moss it means ब्रायोफाइटा में जो सबसे डेवलप्ड क्लास है वह मॉस है. सबसे डेवलप्ड क्लास कौन है? मॉस है. अब देखिए, इन थाइलस लाइक बॉडी, राइजोइड्स, रूट लाइक स्ट्रक्चर, राइजोइड्स एंड स्केल्स आर प्रेजेंट. राइजोइड्स इन liverbird is unicellular while scales are multicellular. स्केल्स मल्टीसेलर होता है, राइजोइड्स यूनिसेलर होता है, बट इन हॉर्नबर्ड्स राइजोइड्स आर एब्सेंट, ओनली स्केल्स आर प्रेजेंट, एंड इन ब्रायोप्सिडा मल्टीसेलर राइजोइड्स आर प्रेजेंट. इट मीन्स इन राइजोइड्स oblique septa is present. This is root like structure and this is oblique septa. Due to presence of oblique septa it is multicellular. Okay. Next, स्पोरोफाइट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन गैमेटोफाइट. जैसा कि बताया मैं कि लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट एक दूसरे के बाद आता है, तो गैमेटोफाइट पर ही स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होता है, कंप्लीटली उसी पर डिपेंड होता है. तो कहते हैं स्पोरोफाइट इज पैरासाइट. स्पोरोफाइट इज पैरासाइट ऑन गैमेटोफाइट बिकॉज स्पोरोफाइट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन गैमेटोफाइट, एंड इन दिस केस partially parasite or semi parasite. It means a sporophyte also form food by photosynthesis process. तो फूड अपना बना रहा है लेकिन वाटर का जो रिक्वायरमेंट होता है वह गैमेटोफाइट से फुलफिल कर रहा है. इसी को कहते हैं पार्शियली पैरासाइट और सेमी पैरासाइट. ओके. नेक्स्ट, स्पोरोफाइट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फुट, सीटा एंड कैप्सूल. इसमें भी मिलेगा और इसमें मिलेगा. मीन्स लिवरबर्ड्स और मॉस दोनों में स्पोरोफाइट 3 पार्ट में डिवाइड होगा, फुट, सीटा और कैप्सूल. अगर देखें, दिस इज रूट लाइक स्ट्रक्चर्स दैट इज कॉल्ड राइजोइड्स, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, लीफी बॉडी, बर्ड्स लाइक, और यहां से डेवलप किया स्पोरोफाइट. दिस इज स्पोरोफाइट. दिस पार्ट इज कॉल्ड फुट, नीचे फुट, मिडिल पार्ट इज सीटा and uppermost part is called capsule. Foot, seta, capsule. So sporophyte consists of 3 parts, foot, seta and capsule. In hornbirds only foot and capsule is present. Seta, middle part, a stalk like a structure, absent in hornbirds, but in liverbirds and moss, foot, seta, capsule all are present. Okay. Okay, now see some special structure present in sporophyte. जैसा कि बताया गया स्पोरोफाइट का मेनली 3 पार्ट, फुट, सीटा एंड कैप्सूल, एंड इन कैप्सूल स्पोर्स डेवलप. स्पोर जर्मिनेट्स एंड फॉर्म्स फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रोटोनीमा. पहले प्राइमरी प्रोटोनीमा बनेगा, अनब्रांच स्ट्रक्चर, स्मॉल साइज स्ट्रक्चर, और जब उसका डेवलपमेंट हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा, डेट इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोटोनीमा. एंड आफ्टर सेकेंडरी प्रोटोनीमा बर्ड लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म. बर्ड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्स गैमेटोफाइट. गैमेटोफाइट से फिर स्पोरोफाइट, मींस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कंप्लीट होगा. ओके. इन स्पोरोफाइट सम स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन हॉर्न बर्ड्स, लिवर बर्ड्स और इन मॉस. That a special structure helps in dispersal of a spore. कैप्सूल के अंदर स्पोर है तो उस स्पोर के डिस्पर्सल में हेल्प करने वाला स्पेशल स्ट्रक्चर है. इन लिवर बर्ड्स इलाइटर्स प्रेजेंट. लिवर बर्ड्स में क्या है? इलाइटर्स. इलाइटर्स आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर. Ascopic in nature means absorb water, and after absorption, with the help of absorption of water, it helps in dehiscence of capsule.
वाटर एब्जॉर्ब कर कैप्सूल के ब्रेकिंग में हेल्प करता है, और जब कैप्सूल ब्रेक करेगा तो अंदर से स्पोर निकल करके डिस्पर्स हो जाएगा। सो इन liverbirds elaters are present. In hornbirds true elaters structure is not like elaters but function is as like elaters, so it is called pseudo elaters. It is also called pseudo elaters present in hornbirds. And in moss is developed फॉर्म ऑफ ब्रायोफाइट। जो भी स्ट्रक्चर होता है मॉस में वो लीवर वर्ड से ज्यादा डेवलप होता है, तो इलेटर से भी ज्यादा डेवलप्ड स्ट्रक्चर हो गया डिस्पर्सल के लिए, डेट इज कॉल्ड पेरिस्टोमियल टीथ, और वही ब्रेक करके स्पोर का डिस्पर्सल करता है। ओके, सम एग्जांपल, इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ मॉस, फ्यूनेरिया ऑल्सो कॉल्ड रोप मॉस और कॉर्ड मॉस बिकॉज इट डेवलप्स इन फॉर्म लाइक कॉर्ड्स। Polytrichum, hair cap moss, and sphagnum is called pit moss, bog moss. Pit is fossil fuel obtained by fossilization of sphagnum. तो स्पैग्नम को पिट मॉस कहते हैं क्योंकि इससे पिट का फॉर्मेशन होता है, फॉसिल्स का फॉर्मेशन होता है। तो आज हमने देखा ब्रायोफाइटा, अगले क्लास में देखेंगे टेरिडोफाइटा। ओके।